हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिटर फ्रेशर के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने फाइल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यह वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे फाइल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे कि टेपर ऑफ फाइल, कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे बहुत पॉइंट से डिस्कस करेंगे जिनमें से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें मेरे साथ। मेरा नाम है कुना। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल्स आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, शेप, ग्रेड एंड कट। फाइल का स्पेसिफिकेशन उनके लंबाई, आकार, ग्रेड एवं कट के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। फाइल 250 mm फ्लैट स्मूथ सिंगल कट। इसका मतलब 250 mm यहाँ पर फाइल का लेंथ को दर्शाता है, फ्लैट यहाँ पर फाइल का शेप को दर्शाता है, स्मूथ यहाँ पर फाइल का ग्रेड को दर्शाता है, सिंगल कट फाइल का कट को दर्शाता है। ऐसे फाइल को स्पेसिफाई किया गया है। अब देखते हैं टेपर ऑफ फाइल। Some files both the edge are parallel to each other, which are known as blunt file, but most of the file are tapered for 1/3 of the length towards point, which can be used for filing the slots having less width than the width of file। इसका मतलब कुछ फाइल के बोथ एज एक दूसरे के समांतर होती है जिन्हें ब्लॉन्ट फाइल कहा जाता है। ब्लॉन्ट फाइल का अर्थ ये होता है जिन फाइल में टेपर नहीं होता है। पिछले वीडियो में हम एक ऐसा फाइल के बारे में डिस्कस किया था जिनका नाम था हैंड फाइल। हैंड फाइल में उसका एज एकदम पैरेलल रहता है, लेकिन ज़्यादातर फाइल पॉइंट की ओर लंबाई के 1/3 हिस्से तक टेपर की जाती है। फाइल को टेपर बनाने से ये फ़ायदा होता है कि फाइल के द्वारा उससे कम चौड़ाई स्लॉट्स या होल्स में भी फाइलिंग कर सकते हैं। होल्स या गहराई में फाइलिंग करते समय फाइल फंसती नहीं है। अब देखते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। द सेंट्रल अपर पोर्शन ऑफ ए फाइल इज कॉन्वेक्स। दिस इज नोन एज कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। फाइल के फेस का मध्य भाग उठा हुआ रहता है, इसे ही कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल यानी फाइल की उत्तलता कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस देर इज नो नीड टू अप्लाई टू मच प्रेशर ड्यूरिंग फाइलिंग बिकॉज द कंप्लीट सरफेस ऑफ ए फाइल डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ जॉब। उत्तलता होने से फाइलिंग करते समय फाइल के फेस का पूरा हिस्सा यानी पूरा फेस जॉब की सतह के संपर्क में नहीं आती है। इससे फाइलिंग करते समय ज़्यादा ताकत नहीं लगानी होती। फाइल फुल टीथ डोंट टच द सरफेस ऑफ ए जॉब विद द रिजल्ट सरफेस ऑफ द जॉब रिमेन इन स्मूथ कंडीशन एंड मूवमेंट ऑफ फाइल कैन बी कंट्रोल्ड। फाइल के सारे तीत जॉब के सतह को स्पर्श नहीं करते हैं और उत्तलता होने से फाइल की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू अप्लाई सेम प्रेशर बाय बोथ हैंड्स ऑफ एनी वर्कर, देयरफॉर बोथ हैंड्स ऑफ द जॉब बेंड डाउनवर्ड एंड मिडिल पोर्शन रेज्ड अप। कॉन्वेक्सिटी इज द रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। इसका मतलब दोनों हाथों से समान दबाव डालना
असंभव है, इसलिए जॉब के दोनों सिरे नीचे और झुकते हैं और बीच का हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है। इस प्रकार डिफेक्ट को सही करने के लिए फाइल में उथलता दिया जाता है। The files has a slide convexity lengthwise instead of straight of the following reason. निम्नों कारण से फाइल से सीधे की बजाय लंबाई में थोड़ी उथलता होती है, आइए जानते। For reduction the friction with the workpiece and easy filing. आसानी से फाइलिंग के साथ साथ घर्षण को कम करने के लिए ये फ़ायदा होता है। फॉर फाइलिंग विथ लेस प्रेशर, कम दबाव के साथ फाइलिंग करने के लिए आसानी होता है। फाइलिंग ऑफ फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, समतल सतह बनाना आसान होता है। ये सब फायदा होता है फाइल में उथलता देने से। देखिए फाइल का बीच का हिस्सा थोड़ा सा आपको उठा ही हुआ नज़र में आया होगा। इसको आप जब वर्कशॉप में प्रैक्टिकल देखोगे आपको थोड़ा सा वहाँ पर कन्वेक्सिटी दिखाई दिया होगा फाइल में। अब देखते हैं पिनिंग अ फाइल। ड्यूरिंग फाइलिंग समटाइम्स द मेटल विल क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, दिस इज नोन एज पिनिंग अ फाइल। फाइलिंग के दौरान कभी कभी धातु फाइल के टीथ के बीच दब जाती है यानी फंस जाती है, इससे ही पिनिंग अ फाइल कहते हैं। फाइल्स which are pinned will produce scratches on the surface being filed and also will not bite well. पिनिंग हुआ फाइल में फाइलिंग करेंगे तो वह सतह पर खरोच यानी स्क्रैचेस आएगा और अच्छी तरह से मेटल को काट भी नहीं पाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सही साइज या सही फाइल का चयन ना करने कारण, मान लीजिए किसी सॉफ्ट मेटल में डबल कट फाइल का उपयोग करेंगे तो जो सॉफ्ट मेटल है उसके टीथ के अंदर फंस जाएगा, या अधिक मात्रा में काटने के प्रयास में यदि आपने ज़्यादा प्रेशर फोर्स के साथ फाइल को दबाकर मेटल को काटेंगे तो भी ऐसा समस्या आ सकती है। या आप फाइल लगातार साफ ना करके लगातार ऐसे रगड़ेंगे तो भी ऐसा समस्या आ सकती है। पिनिंग ऑफ द फाइल इज रिमूव्ड बाय यूजिंग ए फाइल ब्रश, also called a file card, with either forward और बैकवर्ड स्ट्रोक। ऐसा होने से बचने के लिए फाइल ब्रश या फाइल कार्ड का उपयोग करके फाइल की पिनिंग हटा जा सकता है और फाइल ब्रश को सही डायरेक्शन में चलाना चाहिए जिस डायरेक्शन में फाइल के टीथ बनी हुई है। ऐसे करने से फ़ायदा ये होगा कि फाइल में जो छोटे छोटे कण फंसे हुए हैं वो निकल जाएगा। Filing which don't come cut easily by the file card should be taken out with brush और कपर स्ट्रिप। रेती में फंसे हुए चिप्स अगर फाइल कार्ड से नहीं निकलते हैं तो उसे निकालने के लिए पीतल या तांबे के पट्टी के द्वारा निकाला जाता है। नई फाइल को साफ करने के लिए मुलायम धातु पट्टी जैसे ब्रश और कॉपर का केवल उपयोग किया जाता है। नई फाइल पर फाइल कार्ड से साफ करने से रेती का तेज कटिंग एज खराब होती है, जब पर स्मूथ फाइल से फाइलिंग के समय फाइल पर अधिक पिनिंग होगा क्योंकि स्मूथ फाइल का टीथ के बीच तथा गहराई कम होती है। Application of chalk on the face of the file will help reduce the penetration of the teeth and pinning. Clean the file frequently in order to remove the filing embedded in the chalk powder, but never use wet chalk because the rust.
फाइल के फेस पर चॉक के प्रयोग से तीत के भेदन यानी पेनेट्रेशन तथा पिनिंग को कम करने में मदद करेगा। समय समय पर चॉक पाउडर के माध्यम से फाइल को साफ करना चाहिए, लेकिन कभी भी गीली चॉक का प्रयोग ना करें। देखिए, ये जो आपको दिखाई दिया होगा, इसको हम फाइल ब्रश या फाइल कार्ड कहते हैं। इसके माध्यम से फाइल का पिनिंग को हटा सकते हैं। अगर फाइल में कुछ कण रह जाता है, इससे साफ नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ये जो सफ़ेद वाला आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, इससे हम कहते हैं कपर या ब्रश का पट्टी। इससे आप क्या करोगे, हाथ में पकड़कर फाइल में जो पिनिंग हुआ है, जहाँ पर कण फंसे हुए हैं, उसको आप आसानी से निकल सकते हैं। अब देखते हैं मेथड ऑफ फाइलिंग। देयर आर 3 मेथड ऑफ फाइलिंग। वन इज स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग। आइए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। अब देखेंगे स्ट्रेट फाइलिंग। In this method of filing, the worker stand in front of the vise of that job surface can be leveled properly. वाइस के सामने खड़े होकर वाइस के अक्ष के समांतर फाइलिंग करने पड़ती है। इसे स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं। This filing is done by pushing the file as straight as possible. फाइल को बिल्कुल सीधा चलाना होता है जितना संभव है। It gives a good finish on the surface because the file marks are in one direction. यह सतह पर अच्छा फिनिश देता है क्योंकि फाइल के निशान एक दिशा में होते हैं। This process removes sufficient amount of material, but it is difficult to maintain balance while operation. यह प्रक्रिया ज़्यादा मात्रा में सामग्री को हटा देती है, लेकिन संचालन के दौरान संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। देखिए, ये जो इमेज है स्ट्रेट फाइलिंग करने का एक इमेज है। यहाँ पर जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस को देखिए एकदम स्ट्रेट से फाइलिंग करते हैं। ये था इमेज स्ट्रेट फाइलिंग का। अब देखते हैं क्रॉस फाइलिंग। इन दिस सिस्टम ऑफ फाइलिंग द फाइल स्ट्रोक इज मूव्ड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। इस मेथड में फाइल स्ट्रोक को एक कोने से दूसरे कोने में ले जाया जाता है। इससे वाइस के अक्ष की बाएं और 45 डिग्री एंगल पर खड़ी होकर फाइलिंग की जाती है। उसके बाद वाइस के दाएं और 45 डिग्री एंगल पे खड़े होकर फाइलिंग की जाती है। इस प्रकार एक के बाद दूसरी बार फाइलिंग करने पर आपस में क्रॉस हो जाती है, इसलिए इसे क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। टेक लेस टाइम टू मेक द प्रॉपर जॉब सरफेस लेवल। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर वाइडर सरफेस। उचित जॉब सरफेस बनाने के लिए कम समय लगती है। यह ज़्यादातर वाइडर यानी व्यापक सतह के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल फाइलिंग। इसे एक बीकन फाइलिंग भी कहा जाता है क्योंकि आपस में क्रॉस हो जाती है, इसलिए क्रॉस फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फाइलिंग which is used to remove high spot from the center of workpiece.
यह फाइलिंग का सबसे कॉमन मेथड है जिसका उपयोग वर्कपीस के केंद्र से उच्च स्थान को हटाने के लिए किया जाता है। देखिए, एक बार यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म किया जाता है, दूसरी बार यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होता है। ये प्रोसेस आपस में क्रॉस हो जाती है, इसलिए ये फाइलिंग प्रोसेस को हम क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। बाएं तरफ से ये जो क्रॉस होता है ये 45 डिग्री पर क्रॉस होता है और दाएं कोने में भी ये जो क्रॉस होता है ये भी 45 डिग्री एंगल पर क्रॉस होता है। जब ये दोनों प्रोसेस आपस में क्रॉस होते हैं उसको हम क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। अब देखते हैं ड्रॉ फाइलिंग। In this method of the file is held tightly in both hands and standing in the front of the vise or side of vise. Then filing on the surface of the job and moves it back and forth. इस प्रक्रिया में फाइल को दोनों हाथों में कसकर पकड़ते हैं तथा वाइस के सामने या साइड में खड़े होकर रेती को जॉब की सतह पर रगड़ते हुए आगे पीछे चलाते हैं। This method is mainly used for filing high spot in the middle of job. इस मेथड में मटेरियल कम करता है। इस मेथड का प्रयोग मुख्यतः जॉब की सतह की बीच में आने वाले उभार को फाइलिंग करने में होता है। Draw filing is also done to remove the scratches made on the surface due to rough filing to get a good finished surface. रफ फाइलिंग के कारण सतह पर बनी खरोच यानी स्क्रैचेस को दूर करके अच्छी फिनिश सतह पाने के लिए भी ड्रॉ फाइलिंग की जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको दो इमेज आपको दिखाई दिया होगा। देखिए, फाइल को इस प्रकार फाइलिंग के लिए फाइल को कैसे दोनों हाथों से पकड़ते हैं। ऐसे पकड़कर फाइल के साइड से या सामने खड़े होकर फाइलिंग की जाती है। इस प्रकार फाइलिंग को ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फीटर फ्रेशर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।